से ज्यादा लोगों का नाम कटना तय है। इस कवायद में अभी 10 दिन बचे हुए हैं। 24 जून से शुरू हुई इस प्रक्रिया में अब तक 7 करोड़ 90 लाख मतदाताओं में से 6 करोड़ 81 लाख 67,861 मतदाताओं ने अपने गणना फॉर्म जमा करा दिए हैं। अब तक कुल मतदाता आधार का 90.84% भाग ईएफ संग्रहण के दायरे में आ चुका है। अब सिर्फ 9.16% मतदाताओं को 25 जुलाई की समय सीमा से पहले अपने ईएफ को जमा करना है। गणना प्रपत्र एकत्र करने के लिए लगभग 1 लाख बीएलओ द्वारा घर घर भ्रमण का तीसरा चरण शीघ्र शुरू होने जा रहा है। 2 दौर के घर घर सर्वेक्षण के बाद अब तक 1.59% मतदाता मृत पाए गए हैं। 2.2% ने स्थायी रूप से अपना निवास स्थान बदल लिया है, जबकि 0.73% लोग एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए हैं। यह आंकड़ा 4.52% पहुंचता है। आंकड़ा सामने आने के बाद सियासत भी गर्मा गई है। सत्ता पक्ष ने कहा है कि विपक्ष को शर्म आनी चाहिए कि जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए उसकी तरफदारी करने में लगे। वहीं विपक्ष ने वोटर लिस्ट को लेकर सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा किया है। अभी 10 दिन हुआ है। देखिए, जो एसआईआर चल रहा है, जो विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची जो का काम जो चल रहा है आयोग की तरफ से, तो बिहार में बहुत बड़ी तादाद है मतदाताओं की और उसको रेक्टिफाई करने का काम भी उतना ही जटिल है। अब जैसे कि देखिए 2003 में जो ये पिछला काम हुआ था, ये वाला जो एसआईआर जो है, तो 2003 से अभी तक सोचिए कि 22 साल हो गए। तो 22 साल के बाद जो है अब जो है फिर से जब रिवीजन चल रहा है, तो उसमें स्वाभाविक है कि कई नाम जो हैं वो जुड़ेंगे भी नए और कई नाम कटेंगे भी। देखिए, पुनरीक्षण मतदाता सूची के पुनरीक्षण के नाम पर बहुत बड़ा घालमेल हो रहा है। यह वोटों की चोरी हो रही है। कहीं भी किसी भी मतदाता को रिसीविंग नहीं दिया जा रहा है कि आपने फॉर्म भर लिया, कोई पावती नहीं दी जा रही है, कोई सबूत ही नहीं रहेगा। वो कह देगा कि नहीं, ये मतदाता सूची में इनका नाम आया ही नहीं, इन्होंने फॉर्म भरा ही नहीं। चुनाव आयोग को अधिकार है मतदाता सूची का पुनरीक्षण करने का, मतदाता सूची का जांच करने का, और वो जांच कर रही है। और 30 अगस्त को 1 सितंबर को फिर से प्रोविजनल मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। और इस डोर टू डोर जांच में आप ही बता रहे हैं, जो मृतक है, जो परमानेंट शिफ्ट हो गए, कटता ही है। उनके सतत प्रक्रिया है कि जिनकी मृत्यु हो गई उनका नाम कटेगा, जो परमानेंट शिफ्ट हो गए उनका यहाँ कटेगा, और जहाँ वो शिफ्ट किए हैं वहाँ वो आवेदन देंगे तो वहाँ जुड़ेगा। देखिए, ये दरअसल अपोजिशन पार्टियों के मुंह पर बहुत जोरदार तमाचा है। जो लोग नोटिफिकेशन के बाद, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन के बाद ये कह रहे थे कि गरीबों का नाम कट जाएगा, पिछड़ों का कट जाएगा, दलितों का कट जाएगा, मुसलमानों का नाम कट जाएगा, अब तो कोई नाम नहीं कट रहा है। भाई, जो नहीं है वोटर, जो मर गए, दुनिया से चले गए, तो उनका तो नाम कटना ही है, या उनको भी जुड़वाना चाहते हैं वो। देखिए, ऐसी चीज़ों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि लोगों के समस्या का समाधान करना चाहिए। सघन मतदाता पुनरीक्षण अभियान चल रहे हैं, जिसमें अब तक के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार 88% से ज़्यादा गणना पत्र जो है, प्रपत्र, वो सबमिट हो चुके हैं, जबकि 12% से भी कम अब गणना प्रपत्र जो है वो आने हैं। और साथ ही इसमें कई सारे जो लोग हैं जो या तो अपने घरों से बाहर रह रहे हैं दूसरे डेस्टिनेशन पे, या फिर गुजर गए हैं, या कई तरह से जो दूसरी बातें हैं, इसको लेकर 35 लाख जो मतदाता हैं उनके नाम कटेंगे। अब तक की जो आंकड़े हैं इसको लेकर आगे ये संख्या और बढ़ेगी। लेकिन जो लोग 2-2 जगह से प्रपत्र बना रखे हैं या इस तरीके से जो बातें हैं उनमें अब नाम कटेंगे। सत्ता पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है और चुनाव आयोग इस तरीके से पुनरीक्षण करती है जिसका परिणाम सामने आ रहा है, जबकि विपक्ष अब भी कह रही है कि ये साजिश के तहत मतदाताओं को वोट देने से रोकने की कुचक्र है, और उसके तहत ये पूरी प्रक्रिया जो है केंद्र और राज्य सरकार के इशारे पर हो रही है। कैमरामैन अजय के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।